श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। परीक्षित महाराज ने पूछा श्री सुखदेव गोस्वामी जी से, हे गुरुदेव, जब विश्व रूप ने हिचकते हुए देवताओं का पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया और वैष्णवी विद्या का प्रयोग करके असुरों की चतुरंगिनी सेना को हराकर इंद्र को अपना राज्य दिला दिया, मैं उस पराविद्या वैष्णवी विद्या के बारे में और सुनना चाहता हूं। शिष्य तो गुरु से ही प्रश्न कर सकता है, गुरु से ही रिक्वेस्ट कर सकता है, दया करके बताइए। इंद्र ने सुना था, परीक्षित ने सुना था कि इंद्र ने कहा, इंद्र से विश्वरूप ने कहा कि अरे इंद्र, मैं तुम्हें वैष्णवी विद्या का कवच, नारायण कवच, कवच माने अंग्रेजी में आर्मर बोलते हैं, कवच पहनाऊंगा। जैसे बोलते हैं ना ढाल, ऐसे एक ढाल किस लिए है ना, वो कभी तलवार ला रहा है या बल्लम ला रहा है तो ढाल दिखा देते हैं, ढाल में मार के चला जाता है वो, तो वो बचाव है। ऐसे बचाव को कवच कहते हैं। इस कवच को मैं अभिमंत्रित करके तुमको पहनाऊंगा। तो ऐसा सुना इंद्र ने कवच के बारे में, तो उन्होंने कहा, करे तेरे के मेरे पास तो बहुत कवच है, अनेक तरह तरह के बने, कोई पीतल का बना है, कोई लोहे का बना है, कोई स्टील का बना है, कोई तांबे का बना है, कोई कैसा बना है, मेरे पास तो बहुत हैं, इनसे तो काम नहीं चलता। क्यों कि जब तीव्र अमोघ शस्त्र आते हैं, मंत्र द्वारा फेंके गए, वो आर्मर, वो कवच, वो ढाल नहीं बचा सकती मुझे, वो नहीं बचाती है मुझे। तो ऐसा सुन करके विश्वरूप ने कहा, मैं ऐसा नहीं दे रहा तुमको, किसी धातु का बना नहीं है मेरा कवच, ढाल, मेरा जो ढाल है वो धातु का बना नहीं है, सारे शरीर को कवर करेगा तुम्हारे को। ऐसा बोले। अच्छा कैसा है? उन्होंने कहा कि देख नहीं सकता, ये दिखता नहीं है, ये सेलेस्टियल है, दिव्य है। और ये जो ढाल मैं तुमको पहनाऊंगा, ये तुम्हें बचाएगी, शत्रुओं को पराजय करेगी, तुमको जिताएगी, तुम्हारा राज्य वापस लेके आएगी। परीक्षित महाराज कह रहे हैं, देवराज इंद्र ने ऐसा सुना तो विश्वरूप को अपना पुरोहित आचार्य बना लिया। पुरोहित आचार्य बनने के बाद विश्वरूप ने इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया। नारायण कवच का उपदेश दिया। उपदेश से नारायण कवच धारण करके देवताओं ने इन असुरों के ऊपर आक्रमण कर दिया। असुरों के ऊपर आक्रमण किया तो असुर शुक्राचार्य के द्वारा बचाए हुए हैं, उनके पावर, उसको बोलते आसुरी शक्ति आसुरी शक्ति से बचाए असुरों को शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं, उन्होंने बचा रखा है उनको। लेकिन असुरी की विद्या वैष्णवी विद्या के सामने नहीं टिक सकती, नॉट पॉसिबल, नहीं टिक सकती। नारायण कवच को धारण करके जब इंद्र ने अटैक किया, आक्रमण किया असुरों के ऊपर, वो सब हार गए और अपने अस्त्र शस्त्रों को छोड़ के भाग गए। युद्ध स्तर से भाग जाना तो विजय हो गई इंद्र की। इंद्र को अपना सिंहासन मिल गया, क्योंकि भाग गए सब असुर लोग स्वर्ग से, स्वर्ग खाली।
इसका मतलब क्या है? ये रहस्यमयी विद्या को उदार हृदय शुद्ध ब्राह्मण ही दे सकता है। उदार हृदय होना चाहिए, कंजूस नहीं, नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए। मेरे को हिंदी नहीं मालूम, प्रिमिटिव नहीं, मतलबी नहीं। शुद्ध हृदय वाला ब्राह्मण उदार होता है, खुले दिल वाला, पीछे से काम नहीं करता वो। और वो ऐसा ब्राह्मण, ऐसा आचार्य अपने यजमान की भलाई चाहता है, उसके पॉकेट पे निगाह नहीं रखता कि मुझे दक्षिणा मिलेगी। वो ध्यान वहां नहीं है, चढ़ाओ रुपया, जहां 1.25 रुपया चढ़ाओ, वहां 5 रुपया चढ़ाओ, 100 रुपया चढ़ाओ। अरे तू हमको 5 ही मन दे रहा है, 10 मन का काम किया है, ऐसा नहीं। उसके ध्यान, ध्यान क्या है? न कैसे भलाई हो मेरे यजमान की, ये ध्यान रहता है असली ब्राह्मण का। तो जब परीक्षित महाराज ने सुना ये प्रभाव नारायण कवच का, क्योंकि वो स्वयं राजर्षि हैं, राजा हैं, क्षत्रिय हैं, युद्ध कर रखा है उन्होंने, तो उन्होंने नारायण कवच के बारे में पूरा व्याख्यान सहित जानना चाहा। इसको सुनकर के सुखदेव गोस्वामी जी से पूछा कि हे महाराज, हे गुरुदेव, आप ही तो बता सकते हैं, मैं किससे पूछने जाऊं? और बताइए नारायण कवच क्या है और ये कैसे धारण किया जाता है, कब धारण किया जा सकता है, कब पाठ किया जा सकता है, बताइए थोड़ा। तो सुनकर के सुखदेव गोस्वामी जी बोले, अरे राजा परीक्षित, सबसे पहले इस मंत्र का पाठ करने से पहले भक्त को सुबेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके साफ कपड़े तिलक पहन करके आसन शुद्धि करना चाहिए। जिस पर बैठेगा उसको शुद्ध, वो घास का फूस का नहीं होना चाहिए, लेकिन कुशा का हो या ऊन का हो या रेशम का हो या सूती हो, ये 4 ही चीज चलती हैं, 5वां नहीं चलता कुछ भी। उस पर मंत्र द्वारा उसको शुद्धि करके पूर्वाभिमुख और उत्तराभिमुख, उत्तर को मुंह या पूर्व को मुंह, विशेष अच्छा है पूर्व मुख बैठ जाए और वो फिर आचमन करे। आचमन जल ले करके ओम केशवाय नमः कह करके मुंह को बिना छुए साउंड करे थोड़ा सा पीने का जैसा, और फिर नीचे डाल दे, फिर हाथ धोए, फिर दूसरा ले, ओम नारायणाय नमः कह करके वो साउंड करे, मुंह को न छुए और नीचे डाल देने, झूठा हो जाएगा मुंह। फिर ओम माधवाय नमः कह के ऐसा कर दे, फिर गोविंदाय नमः करके हाथ धो ले। हाथ धोने के बाद हाथ जोड़े, हाथ जोड़ के ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरित पुंडरीकाख्यम सवाह्याभ्यंतर शुचि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार कहे। फिर इसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल ले, वही आचमन में से। आचमन का एक तांबे का आता है, वृंदावन में मिलता है, कहीं भी मिलता है दुकान पे, उसमें एक चम्मच सी होती है, उसमें जल भरे, उसको जल को शुद्ध करे। मैं सब लिख दिया है हमारी पूजा पद्धति की किताब में, राधा गोविंदार्चन दीपिका, अंग्रेजी में है वो और हिंदी में भी है। थोड़ा सा जल लेकर के ओम नारायणाय नमः कह करके, क्योंकि नारायण कवच करना है तो हृदय न्यास करे, फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह के करन्यास करे। सब डिटेल पुस्तक में मिल जाएगा, क्योंकि पूजा करने के लिए तो नारायण कवच के लिए नहीं, तो नारायण कवच के लिए नारायण का लेना चाहिए, लाइक दैट। फिर इसके बाद
इन्हीं मंत्रों से दोबारा थोड़ा सा जल लेकर के सारे जॉइंट इनको जोड़ों को शुद्ध करें, जिससे शरीर में जब कवच पहनेंगे तो जोड़ भी ढके रहें ऐसे। फिर इसके बाद आप थोड़ा सा जल लेकर के इन्हीं मंत्रों से पेट को, हृदय को, ललाट को, सिर को, ब्रह्मरंध्र को और चोटी को शुद्ध करें। फिर इसके बाद हाथ धोए, फिर थोड़ा सा जल लेकर के ओम विष्णवे नमः इस मंत्र से शरीर शुद्धि करे। सबसे पहले ओम शब्द कह करके हृदय को स्पर्श करे। स्पर्श करने का तरीका है बीच की 2 उंगली के पोटुए और अंगूठे के पोटुए को संबंध बना करके जोड़ करके उनसे छुए, ओम कह करके हृदय को स्पर्श करे। फिर वी को कह करके ब्रह्मरंध्र को स्पर्श करे। बीच सिर में इसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, खोपड़ी का बीचों बीच इसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, क्योंकि यहीं से मोक्ष मिलता है। और शा से भौं को, आंख के ऊपर जो भौएं हैं उनको स्पर्श करे। फिर अणा से चोटी को, चुटिया होनी चाहिए सभी की। आजकल हिंदू भी चोटी नहीं रखते, ब्राह्मण भी चोटी नहीं रखते। ब्राह्मण के बच्चे चोटी रखना शर्म लगती है उनको। चोटी को स्पर्श करे इसी मुद्रा से, इसको कहते हैं मुद्रा, अंग्रेजी में हैंड गेस्चर। अणा से चोटी को स्पर्श करे। फिर आता है वे से फिर नेत्रों को स्पर्श करे। फिर ना से शरीर की गांठों को स्पर्श करे, लाइक दैट। फिर मां से चुटकी बजाते हुए अस्त्राय फट कह करके दिग्बंधन करे, दिशाओं को बांध दे, जिससे कोई भूत प्रेत पिशाच बिडाल बेताल राक्षस आकर के तुमको विघ्न ना करे। ऐसा करने के बाद तुम एलिजिबल अधिकारी बन जाओगे पाठ करने का, मंत्र बोलने के अधिकारी। हम प्रतिदिन जब गुरु जी के दिए हुए मंत्रों को बोलना पड़ता है ना हमको, तो हम ये सब करने के बाद मंत्र बोलने के अधिकारी पहले तो अधिकारी होना चाहिए, लाइसेंस मिलना चाहिए ना किसी चीज का। लाइसेंस नहीं है तो बिना लाइसेंस के कैसे करोगे, फल नहीं मिलेगा। तो उल्टा भी हो सकता है, लाइसेंस बिना ड्राइव करो, पकड़े जाओगे, गाड़ी भी बंद जाएगी पुलिस स्टेशन में और आपके ऊपर चालान होगा। इसलिए तो अधिकारी बन गए अब हम। ऐसा करने के बाद अधिकारी बनने से फिर नारायण कवच का ध्यान करते हुए भगवान नारायण का पाठ करना चाहिए। पाठ पूरा भागवत में है, हम बोलेंगे नहीं। यदि तुम्हारा जीव, आपका जीव संस्कृत भाषा का नहीं है और आप उसका उच्चारण सही नहीं कर सकते, तो पाठ करना सही नहीं है। क्यों? ये पढ़ना नहीं है, ये बोलना प्रवचन करना नहीं है, ये प्रार्थना करना है। भगवान की समझ में आना चाहिए। ये अलग अलग चीज है। ये पढ़ना और प्रवचन करना ये तो हो सकता है, उसमें अशुद्धि हो सकती है उच्चारण में, लेकिन प्रार्थना में अशुद्धि हो गई तो वहां समझ में नहीं आएगा, उल्टा भी हो जाएगा। मैं बताऊंगा अगली बार कि कैसा उल्टा परिणाम होता है उच्चारण गलत होने से। तो संस्कृत की जीव नहीं है तो पाठ मत करो, प्रार्थना करो, हे भगवान मुझे पाठ नहीं मालूम, क्या उच्चारण नहीं हो सकता मुझसे, मेरे गुरु जी करेंगे मेरे लिए, मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं आपको। भगवान को विनम्रता चाहिए, मूर्खता नहीं चाहिए।
नारायण कवच स्वयं की रक्षा करने के लिए है, और यदि किसी को संकल्प दे दिया है तो वो तुम्हारी आपकी रक्षा के लिए बोलेगा वो ऐसा। तो विश्वरूप बोला, इंद्र की रक्षा के लिए उनको पहनाया कवच, नारायण कवच। पाठ करते समय ये सोचना चाहिए कि भगवान नारायण मेरी रक्षा कर रहे हैं। ऐसा करके पाठ कर देंगे तो वो कवच पहना जाएगा और कोई भी शस्त्र अस्त्र काम नहीं करेगा आपके ऊपर, आप निर्भय हो जाएंगे। सुखदेव गोस्वामी जी आगे कहते हैं, अरे राजा परीक्षित, ये इतना प्रभावशाली है, ये नारायण कवच मैं बताता हूं, तुम सुनो। ठीक है, सुने। क्या है न, उन्होंने कहा कि एक ब्राह्मण था जो शुद्ध था और नारायण कवच में पारंगत था। वो कौशिक गोत्रीय था, कौशिक ऋषि उनकी वंश में जन्म लिया ब्राह्मण। तो नारायण कवच का पाठ करता। एक दिन उन्होंने मन बदल लिया, अब चलते हैं रेगिस्तान में, देख के आएंगे क्या है वहाँ रेगिस्तान में। गए, वहाँ पानी नहीं, झाड़ नहीं, कहीं छाया नहीं, धूप पड़ रही है, गरम गरम रेत रेगिस्तान में। तो उन्होंने देख लिया, मालूम पड़ गया तो यहाँ तो पीछे चलेंगे तो भी घंटों लग जाएंगे जाने के लिए, आगे चलेंगे तो पता नहीं क्या है, किधर भी देखे सब बालू ही बालू है। तो उन्होंने सोचा यहाँ तो मर जाएंगे, अब हम प्यास लग रही है बड़ी जोर से। तो उन्होंने जिस आसन बिछाया और नारायण कवच का शील्ड पहन लिया, सोच करके कि नारायण कवच से हमको बचा देगा। नारायण कवच तो अस्त्र शस्त्रों से, शत्रुओं से बचाता है, भूत प्रेत पिशाचों से, लेकिन यमराज से नहीं बचाता, धर्मराज से, मृत्यु से, काल से नहीं बचाता। यमराज के पास पापी लोग जाते हैं, धर्मराज के पास पुण्यवान जाते हैं, काल तो वैकुंठ लेके जाता है, कोई नहीं बचा सकता नारायण कवच से। नारायण कवच इनसे नहीं बचा सकता। तो उन्होंने सोचा ब्राह्मण नारी तरीके तो बचा नहीं सकते हमको, तो नारायण कवच तो हमने पहन लिया है। तो उन्होंने अपनी सांस रोक ली, सांस रोक के मृत्यु मिल गई उनको। ब्रह्म विद्या से सांस रोक ली तो मर गए ब्राह्मण। तो शरीर वहां मृतक शरीर पड़ा रहा। तो उसी समय चित्ररथ, गंधर्वों का राजा, स्वर्ग में जो गाना गाते हैं, ढोलक बजाते हैं, बाजा बजाते हैं इंद्र के सामने, उन सब का राजा चित्ररथ उनका नाम, अपनी पत्नी के साथ विमान में बैठ के कहीं जा रहा था। विमान उसको दिव्य कहते हैं। स्वर्ग के विमान पेट्रोल से नहीं चलते, तो मन के स्पीड से चलते हैं। जब वो विमान जा रहा था तो यहाँ मृतक शरीर पड़ा था। मृतक शरीर ब्राह्मण का, कौशिक ब्राह्मण, कौशिक गोत्र का ब्राह्मण, फट से विमान गिर गया, सीधा का सीधा गिरा, बड़ा। तो चित्ररथ को तो आश्चर्य हो, अरे क्या हो गया ये, देखा इधर उधर कुछ नहीं दिख रहा है, एक मरा हुआ दिख रहा है। तो वहां पे बालखिल्य मुनि थे, पेड़, किसी पेड़ पे। तो उन्होंने आवाज करके, अरे चित्ररथ सुन, जोर से बोले, ये जो ब्राह्मण पड़ा है ना, ये नारायण कवच से शील्ड बना हुआ है, इसका ढाल से ढका हुआ है। नारायण कवच दिव्य कवच है, दिव्य ढाल है वो, इसलिए तेरा विमान यहां गिरा है। जब तक इस शरीर को लेके किसी नदी में नहीं डाल देगा, तब तक तू विमान लेके नहीं जा सकता। तो चित्ररथ ने शरीर को उठाया और लेकर के सरस्वती नदी में डाल दिया। अपने विमान में बैठ करके जहां जाना था वो चले गए। सुखदेव गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि देखो, नारायण कवच का पाठ करने के लिए सही समय है ब्रह्म मुहूर्त, माने कम से कम 90 मिनट सूर्योदय से पहले काम हो जाना चाहिए। उठ करके पूरा अच्छी तरीके से स्नान ध्यान करके, अच्छे कपड़े पहन के, तिलक लगा के, बैठ के आचमन द्वारा अंगन्यास, हृदयन्यास, अंगन्यास, करन्यास करके भगवान का नम्रता पूर्वक शुद्ध उच्चारण से पाठ करना चाहिए।
करने से आपके शरीर पे ढाल लग जाएगी। तो कोई भी अस्त्र शस्त्र या ईविल स्पिरिट कहते हैं, पापी आत्माएं, भूत प्रेत पिशाच, डाकिनी शाकिनी बेताल राक्षस दुष्ट आदि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार अरे राजा विश्वरूप ने इंद्र को ये कवच पहनाया, जिससे उसको विजय मिली, राज्य वापस मिल गया। ऐसा हो गया, ये बात सत्य है। इसका सारांश ये है कि बिना आचार्य के, बिना गुरु के, सदगुरु के, गुरु करे जान के पानी पीवे छान के, बिना सदगुरु किए कोई भी आध्यात्मिक या दिव्य कार्य नहीं करना चाहिए। गुरु स्वीकार करने के बाद उन्हीं के परामर्श से, उन्हीं के गाइडेंस को क्या बोलते, देख रेख में ही आध्यात्मिक विद्या फलदायी होती है, नहीं तो फल लेके नहीं आती है। देखो शास्त्र कहता है विद्या कर्माणि च सदा गुरु प्राप्ता फल प्रदा अन्यथा नैव फलदा। आध्यात्मिक विद्या, आध्यात्मिक मंत्र, आध्यात्मिक दीक्षा सदगुरु ग्रहण करके ही करनी चाहिए। सारी आध्यात्मिक कर्म, जितने भी तरह तरह के कर्म है आध्यात्मिक कर्म, गुरु स्वीकार करने के बाद सदगुरु, तभी वो अच्छा फल देते हैं, नहीं तो कभी ठीक फल नहीं देंगे। असंभव है ये बात। इसलिए गुरु ग्रहण करके ही आध्यात्मिक मार्ग अपनाना चाहिए। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।